हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में। आज अपने स्टैटिक जीके में बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स की। हाल ही में करंट में रहा है 2025 में बायोस्फीयर रिजर्व करंट का टॉपिक रहा है। कैसे कि यूनेस्को का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में यूनेस्को ने अपने इंडिया का एक और बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसे ऐड कर लिया है। तो वो करंट को साथ में जोड़ते हुए अपन बात करेंगे, और चूंकि करंट जो होता है वो गाइडेंस का काम करता है कि कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उसी में एक टॉपिक अपना इस बार का चर्चा में रहेगा, कौन सा? बायोस्फीयर रिजर्व। तो आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले कि हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। अगर अपन बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें कि हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करें तो बीएसआर के क्वेश्चन जो बनेंगे, शॉर्ट में जिसे बीएसआर कहा जाता है, बीएसआर के बायोस्फीयर रिजर्व के क्वेश्चन जो बनेंगे वो ये बनेंगे कि एक इसमें कि कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यूनेस्को की सूची में कितने बायोस्फीयर रिजर्व लिस्टेड हैं, यूनेस्को की सूची में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और अभी इसमें यूनेस्को में फर्स्ट कौन सा है और लास्ट कौन सा है, और इस कुल में फर्स्ट कौन सा है और लास्ट कौन सा है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, मरीन मरीन वाला कौन सा है, समुद्री जो बीएसआर है वो कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, कौन से राज्य में कौन सा बीएसआर है। और प्रत्येक बीएसआर की अगर चर्चा करें, प्रत्येक बीएसआर में अपन चर्चा क्या करेंगे, देखिए जरा, जैसे नंदा देवी बीएसआर है, इसमें क्या चर्चा करेंगे कि ये कब बना, कब घोषित किया गया, यूनेस्को में कब शामिल किया गया, और साथ में इसके लिए किसके लिए फेमस है, क्योंकि प्रत्येक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक स्पीसीज या एक कहें कि वनस्पति के लिए या एक प्रजाति के लिए प्रसिद्ध होता है। तो उसके लिए अपने बात करेंगे कौन सा किसके लिए फेमस है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको ब्रीफ किया है कि अपना टॉपिक जो रहेगा वो किस डायरेक्शन में अपन आगे बढ़ेंगे, और सारे के सारे नक्शे के हिसाब से पढ़ेंगे, मैपिंग के हिसाब से पढ़ेंगे कि मैप में मार्क करते हुए चलेंगे। शुरू करें अपने, सबसे पहले आते हैं बीएसआर पर। देखिए, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको अपने लेक्चर की पीडीएफ जो है वो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। बंसल क्लासेस सीकर के नाम से चैनल है, अगर आप स्कैन करना चाहें तो स्कैन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ के लिए बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ रहेगी। चलिए पहला पढ़ते हैं अपन, बीएसआर होते क्या है। सबसे पहला सवाल क्या सवाल बनेगा कि व्हाट इज द बायोस्फीयर रिजर्व, बीएसआर होते क्या है, बीएसआर का अर्थ क्या होता है। देखिए, बीएसआर एक अवधारणा है, एक ये बीएसआर का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया है किसने, यूनेस्को ने ये कंसेप्ट दिया है। किसने दिया है? यूनेस्को, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, उसने एक कंसेप्ट दिया है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो अपने 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ बना हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है इसका, इसका मुख्यालय अपने बना है पेरिस में, जो कि फ्रांस में। ये यूनेस्को के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और ये एक क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। तो इस संस्था ने कंसेप्ट दिया बीएसआर का। क्या है बीएसआर? बेसिकली अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो बीएसआर एक जंगल होता है। क्या होता है? एक जंगल होता है बीएसआर, एक वन क्षेत्र होता है बीएसआर, जिसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिसमें संरक्षण किया जाएगा। इस जंगल में संरक्षण किया जाता है, किन किन का संरक्षण किया जाता है? एक तो वन्य जीवों का, एक अपने बात करें तो जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण किया जाता है। और साथ में अगर चर्चा करें तो एक इसमें कंसेप्ट है किसका, कि यहाँ जंगल में रहने वाली जनजातियाँ, जंगल में रहने वाली जनजातियाँ जो हैं उनका संरक्षण किया जाता है, उनकी जनजातियाँ, इन जनजातियों की परंपराओं का, इनकी सभ्यता का, रहन सहन का, खान पान का, इनके रीति रिवाजों का, इन सब का क्या किया जाता है, इनकी संस्कृति को बचाया जाता है, इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बीएसआर एक वाइड कंसेप्ट है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज की तुलना में एक वाइड कंसेप्ट है जो यूनेस्को ने दिया है, और कहा है कि हम एक ऐसे जंगल को बीएसआर का टैग देंगे जहां वन्यजीव भी होंगे, जहां जैव विविधता भी होगी, मतलब खूब सारे पेड़ पौधे, वनस्पति भिन्न भिन्न प्रकार की होगी, और जहां ट्राइब्स भी होंगी, और इन ट्राइब्स को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये एक वाइड कंसेप्ट है जिसमें इन तीनों को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है, इन तीनों को कंजर्व करने का काम किया जाता है। तो ये बीएसआर है। सामान्य भाषा में बीएसआर क्या होता है? एक वन क्षेत्र होता है, एक जंगल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें बीएसआर, ये कंसेप्ट जो आया था, यहां देखें कि बीएसआर की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ बीएसआर जो है, बायोस्फीयर रिजर्व का जो कंसेप्ट है, वो अवधारणा जो है वो यूनेस्को ने एक कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई थी। कार्यक्रम कौन सा था?
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा चलाया गया था। इस प्रोग्राम के तहत बीएसआर के बारे में बताया गया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कब चलाया गया था 1971 में, 1971 ईस्वी में। किसने लॉन्च किया था इसे? यूनेस्को द्वारा ये लॉन्च किया गया था और इस यूनेस्को द्वारा चलाया गया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अगर बात करें मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो यूनेस्को ने इसमें एक कंसेप्ट दिया था, तो ये ध्यान देना, यूनेस्को की अवधारणा जो है वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत दी गई थी, के अंतर्गत। क्लियर है? कब का प्रोग्राम है? 1971 का प्रोग्राम है और यूनेस्को ने इसे लॉन्च किया था। अब बात करते हैं कि यूनेस्को इसकी बीएसआर की स्ट्रक्चर क्या होती है। क्या लिखेंगे अपन? बीएसआर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बीएसआर, कि बीएसआर कैसा दिखता है। देखिए, पूरे जंगल को 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। पूरे जंगल को कितने हिस्सों में तोड़ा जाएगा? 3 हिस्सों में तोड़ा जाएगा। जैसे इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, 3 हिस्सों में तोड़ा जाएगा। देखिए, सबसे ऊपर वाला जो जोन होगा इसे अपन कहेंगे ट्रांजिशन जोन। क्या कहेंगे? ट्रांजिशन जोन कहेंगे, संक्रमण क्षेत्र कहेंगे, संक्रमण क्षेत्र कहेंगे, ट्रांजिशन जोन, बस सीधा इसका ज्यादा नाम पॉपुलर ट्रांजिशन जोन है, याद रखो। दूसरे वाला जो होगा ये बफर जोन है। कैसा जोन है? बफर जोन है। और बीच वाला जो है ये क्या है? ये कोर है। और जैसे जैसे हम इसके अंदरूनी भागों की ओर जाएंगे, लिमिटेशंस क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यहां देखिए लिखा है, ये पूरा ये पीआईबी ने डाला पिक्चर है, जो कि यूनेस्को ने अपनी साइट पर अपलोड किया है, ये बताने के लिए कि क्या होता है बीएसआर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसने बताया कि बीएसआर में 3 जोन होते हैं, कोर होता है, बफर होता है और ट्रांजिशन जोन होता है। सबसे पहले अगर बाहर से हम चलना शुरू करें तो सबसे पहले हम कहां प्रवेश करेंगे? हम ट्रांजिशन जोन में प्रवेश करेंगे। और ट्रांजिशन एरिया जो होता है इसमें कम्युनिटीज रहती हैं, मतलब ट्राइब्स यहाँ रहती हैं, वो अपने पारंपरिक, वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक और अपनी पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को क्या करते हैं? यहाँ संपन्न करते हैं। मतलब यहाँ ट्राइब्स रहती हैं, उन ट्राइब से रिलेटेड एरिया है। यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। ठीक है, ट्रांजिशन जोन, पहला ट्रांजिशन जोन। दूसरा कौन सा जोन होता है? बफर जोन। मतलब इस गोले से निकलकर जब हम इस दूसरे वाले गोले में जाएंगे तो ये हम किस में प्रवेश कर गए? बफर जोन में प्रवेश कर गए। बफर जोन क्या होता है? ये जो एरिया होता है, यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या संभव होता है? यहाँ देखिए, कैन री इन्फोर्स साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मतलब इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में यहाँ रिसर्च के काम होते हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने किसी वनस्पति पर रिसर्च करना है, वैज्ञानिकों ने किसी विशेष प्रजाति पर रिसर्च करना है, तो वो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एजुकेशनल और ट्रेनिंग पर्पज से भी काम किया जा सकता है, यहाँ वो कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कोर वाला एरिया। ये अंदरूनी वाला एरिया देखो, ये 3 नंबर है, ये कोर वाला एरिया है। जितना मैं मार्क कर रहा हूं ये पूरा कोर है। यहाँ तो खूब सारे जीव जंतु और घनी वनस्पति यहाँ पाई जाती है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है वो अलाउ नहीं होती है। बिल्कुल लिमिटेड एरिया, बिल्कुल बेहद ज़्यादा लिमिटेड एरिया जानवरों के लिए होता है पूरे तरीके से, ताकि जानवर अपने प्राकृतिक आवास में रह पाएं, वो अपने प्राकृतिक आवास में ग्रो कर पाएं और अपने परिवार बढ़ा सके। तो इस प्रकार से जो होता है, ये कौन सा एरिया होता है? ये पूरा का पूरा कोर एरिया होता है। सिंपल मात्रा में एक लाइन से आप सिंपल याद रख सकते हो क्या, कि जैसे हम ट्रांजिशन जोन से कोर की तरफ जाएंगे, कोर की तरफ जाने पर ह्यूमन एक्टिविटीज पर क्या लग जाएगा? रोक लगती जाएगी। हम यहाँ अलाउ है, हमें जाना अलाउ है। किस में अलाउ है? ये 3 नंबर वाले में, ट्रांजिशन जोन में जाना अलाउ है। बफर में हम लिमिटेड हो जाएंगे, सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जो रिसर्च करते हैं, जो एजुकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन कोर में तो भैया लिमिटेड लोग ही, मतलब वन के अधिकारी ही जा पाते हैं इसके अंदर। तो जो इस पूरे वन क्षेत्र का देख रेख करते हैं वही अधिकारी इसके अंदर जा पाते हैं, वो कोर वाला एरिया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपने 18 कुल कितने अपने बीएसआर है इसके अंदर, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए जरा, कुल कितने बीएसआर हैं अगर इनकी चर्चा करें अपन, तो इंडिया में कुल बीएसआर जो रखे गए हैं, देखिए पहली हेडिंग लगाते हैं, क्या? भारत में कुल बीएसआर, बायोस्फीयर रिजर्व को मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं? बीएसआर लिख रहा हूं, कि इंडिया में कुल बीएसआर जो हैं वो कितने हैं? भारत में कुल बीएसआर कुल है अपने 18 बीएसआर हैं,
18 बीएसआर हैं। इन 18 में से 13 बीएसआर जो हैं वो यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल हैं। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल हैं। 13 बीएसआर जो हैं वो यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल हैं। मतलब 18 में से 13 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को भी मान्यता देता है। यूनेस्को भी कहता है कि हाँ इंडिया वालों ठीक है, हम मानते हैं कि 13 बीएसआर आपने सही बना रखे हैं। तो 13 बीएसआर हैं। इन 18 में से देखते हैं, इन 18 में से पहला बीएसआर, इन 18 में से 18वां बीएसआर, 18वां बीएसआर। पहला बीएसआर कौन सा है अगर इसकी चर्चा करें? नीलगिरी बीएसआर। 18 में से कौन सा है? नीलगिरी बीएसआर है, जो कहां है अगर ये देखें तो ये है अपने केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु सीमा पर। केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु की सीमा पर है ये बीएसआर है, नीलगिरी बीएसआर। बीएसआर बना कब था? बीएसआर कब बनाया गया? 1986 में। भारत का पहला बीएसआर नीलगिरी बीएसआर है, जो कि पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में पड़ता है। 1986 में बनाया गया था। और यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? वर्ष 2000 ईस्वी में। भारत में पहला बनाया भी बीएसआर नीलगिरी गया था, और यूनेस्को में भी शामिल कौन सा किया गया था? नीलगिरी ही यूनेस्को में शामिल किया गया था। फेमस किसके लिए है? मैंने जैसा कि कहा आपको, प्रसिद्ध होता है, प्रत्येक बीएसआर कुछ ना कुछ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ये नीलगिरी ताहर के लिए है। किसके लिए है? नीलगिरी ताहर एक जीव होता है, नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर के लिए, शेर की पूंछ वाले मकाक के लिए, पूंछ वाले मकाक के लिए। मकाक क्या होता है? आप कहोगे मकाक, लोयन टेल्ड मकाक। लोयन टेल्ड मकाक मतलब ऐसा लंगूर टाइप में एक जानवर होता है, लंगूर टाइप में, लंगूर टाइप में एक जानवर होता है जिसकी पूंछ जो होती है वो शेर जैसी होती है। तो इसके लिए शेर की पूंछ वाला मकाक है। एक ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक ये प्रसिद्ध है नीलकुरंजी फूल के लिए। किसके लिए फेमस है? नीलकुरंजी फूल के लिए। लेवेंडर कलर का, ब्लू कलर का एक फूल होता है, ब्लू जामनी सा मिक्स होता है। तो नीलकुरंजी फूल है जिसे माना जाता है कि 12 साल में एक बार खिलता है ये फूल। ये 30 से 60 सेंटीमीटर तक का फूल होता है, जिसमें अगस्त से लेके अक्टूबर के महीने के बीच में ये खिलता है। तो ये नीलकुरंजी फूल है। और इन्हीं नीलकुरंजी फूल के नाम पर इसका नाम क्या है? नीलगिरी है। और यहाँ की पहाड़ियों का नाम नीलगिरी क्यों है? क्योंकि इन पहाड़ियों में कौन सा फूल पाया जाता है? नीलकुरंजी फूल पाया जाता है। क्लियर है? तो ये अपना पहला है कौन सा? नीलगिरी बीएसआर। आगे बढ़ते हैं। 18वां बीएसआर कौन सा है? पन्ना बीएसआर। पन्ना बीएसआर। पन्ना बीएसआर कहां है? ये अपने है, पन्ना बीएसआर अपना है एमपी में। पन्ना बीएसआर। ये बीएसआर कब बना? बीएसआर कब बना था? ये 2011 में। और यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ? 2020 में। प्रसिद्ध किसके लिए है? ये प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए। तो ये पन्ना बीएसआर है, टाइगर है, लेपर्ड है, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? टाइगर है, पन्ना बीएसआर एमपी, 18वां बीएसआर है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में कुल बीएसआर हो गए। अब देखते हैं यूनेस्को में शामिल बीएसआर कौन से हैं। नहीं, यूनेस्को वाला बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बीएसआर। भारत का सबसे बड़ा बीएसआर, भारत का सबसे बड़ा बीएसआर कौन सा है? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है? कच्छ बीएसआर है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कहां है?
कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला भी है, जो कहाँ है, गुजरात में है। और बना कब था, 2008 ईस्वी में इसे बीएसआर बनाया गया। 2008 ईस्वी में घोषित बीएसआर है, 2008 में। क्या विशेषता है, भारत का सबसे बड़ा है, तो ये क्षेत्रफल कितना है इसका, 12,454 स्क्वायर किलोमीटर है, 12,454 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये बीएसआर, तो ये ध्यान देंगे। आगे प्रसिद्ध है, जैसा कि मैंने कहा कि कोई ना कोई प्रसिद्ध तो जरूर है इसके लिए, तो ये दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो क्या, दो जीवों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो जंगली गधे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधे के लिए, वाइल्ड डोंकी के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधों के लिए। एक जो प्रसिद्ध है ये फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है, फ्लेमिंगो के लिए, फ्लेमिंगो पक्षी के लिए। अब फ्लेमिंगो पक्षी, इसे हिंदी में राजहंस कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, राजहंस कहा जाता है। हिंदी में फ्लेमिंगो को क्या कहते हैं, राजहंस कहा जाता है। और ये गुजरात का राज्य पक्षी है। गुजरात का क्या है, गुजरात का राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड ऑफ द गुजरात है कौन, फ्लेमिंगो। हालांकि ये भी ध्यान रखेंगे कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ होता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो अपने गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं, और क्या है इसके बारे में देखने वाला। एक विशेषता और लिए हुए है कच्छ। क्या है कच्छ की विशेषता, यह भारत का सबसे पश्चिमी बीएसआर है। यह भारत का सबसे पश्चिमी बीएसआर है, और यह भारत व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। भारत पाक सीमा के सहारे स्थित है। ये कुछ विशेषताएं हैं किसकी, कच्छ बीएसआर की स्थित है। सबसे बड़ा बीएसआर कौन सा है, ये पढ़ चुके हैं, पहला और लास्ट पढ़ चुके हैं। अब अपने बात करेंगे सबसे छोटे बीएसआर की, कि सबसे छोटा बीएसआर इंडिया में कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाएंगे क्या कि भारत का सबसे छोटा बीएसआर, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे छोटा बीएसआर कौन सा है। सबसे छोटा बीएसआर अगर चर्चा करें तो यह है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा बीएसआर, इंग्लिश में लिख देता हूं एक बार यहां पे, डिब्रू सैखोवा बीएसआर। सबसे पहले तो देखिए है कहां पे, ये असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित है, असम में स्थित है। ये कब बना था, इसे बीएसआर बनाया कब गया था, अगर इसकी बात करें तो इसे बीएसआर अपने डिब्रू सैखोवा को बनाया गया था 1997 में बीएसआर घोषित किया गया था। 1997 में बीएसआर घोषित किया गया था। उसके बाद प्रसिद्ध किसके लिए है अगर इसकी बात करें, अच्छा क्षेत्रफल, पहले तो क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे छोटा है। क्षेत्रफल है 765 वर्ग किलोमीटर, 765 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और प्रसिद्ध किसके लिए है, ये एक सवाल है यहां, प्रसिद्ध किसके लिए है। ये जंगली घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। दुर्लभ जंगली घोड़े जो है वो यहां पाए जाते हैं, जंगली घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लिश में कहते हैं इनको फेरल हॉर्सेस। क्या कहा जाता है, फेरल हॉर्सेस कहा जाता है। ये माना जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय विदेशी लोगों ने यहाँ पे कुछ घोड़े छोड़ गए थे वो लोग यहाँ पे, उनके ही वंशज हैं ये वाले घोड़े। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के घोड़े माने जाते हैं कि 80 साल पहले जो घोड़े यहाँ छोड़े गए थे उनके ही वंशज हैं। तो ये डिब्रू सैखोवा है, एकमात्र बीएसआर है जहाँ जंगली घोड़े हैं। कौन सा है, डिब्रू सैखोवा। आगे बढ़ते हैं, बड़े शर्मीले प्रकृति के घोड़े होते हैं, कहा जाता है कि ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो ये इस प्रकार के घोड़े हैं, पानी के जो सोर्सेज हैं उनके आसपास ही रहते हैं, ठीक है। और छोटे से एरिया में, डिब्रू सैखोवा वाला एक छोटा सा एरिया है, वहां ये निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा बीएसआर हो गया, सबसे छोटा बीएसआर है। अब देख लेते हैं क्या, अब देख लेते हैं अपने कि भारत का
पहला समुद्री बीएसआर, भारत का पहला समुद्री बीएसआर है कौन सा है? मरीन बीएसआर। ये कौन सा है? अगर इसकी चर्चा करें, पहला समुद्री बीएसआर कौन सा है, तो ये मन्नार की खाड़ी बीएसआर है। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी बीएसआर है, गल्फ ऑफ मन्नार बीएसआर है, जो कहां है? जो अपने कोरोमंडल तट पर है, कोरोमंडल तट पर है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य कहां है? तमिलनाडु इसका राज्य है। आप कहेंगे लोकेशन, बिल्कुल, जब अपन मैप में कर रहे होंगे वहां इनका नाम लगाकर आपको लोकेशन बताऊंगा साथ में, ठीक है। बाकी जिनकी डिटेल नहीं है उनको तो डिटेल में लिखेंगे, और जिनकी डिटेल लिख रहे हैं उनको अपन मार्क करते हुए चलेंगे कि हाँ यहाँ मन्नार की खाड़ी है, यहाँ कच्छ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोरोमंडल तट है। ये बीएसआर कब बना और ये यूनेस्को में कब आया, और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ये 3 सवाल यहां बनेंगे। प्रसिद्ध किसके लिए है? देखिए जरा, बीएसआर कब बना? ये 1989 में इसे बीएसआर बनाया गया। ये यूनेस्को में कब आया? 2001 में इसे यूनेस्को में डाला गया। और प्रसिद्ध किसके लिए है? समुद्री गाय के लिए, सी काऊ के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन पेपर में समुद्री गाय नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? डुगोंग। एक इसका जो सही नाम क्या है? डुगोंग है। डुगोंग के लिए प्रसिद्ध है। समुद्री गाय तो सी काऊ एक साधारण नाम, इसका वैज्ञानिक नाम अगर कहें तो डुगोंग है, तो डुगोंग के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र में गाय की तरह का एक जानवर होता है जो समुद्र में चलता है, तो उसको अपन ये क्या समुद्री गाय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अपने कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है। मूंगा पत्थर जिसे कहते हैं, प्रवाल भित्ति जिसे कहा जाता है, तो प्रवाल भित्ति के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए है? ये अपने समुद्री घास के लिए है, समुद्री घास के लिए प्रसिद्ध है। और ये 21 द्वीपों पर फैला है। इसमें मन्नार की खाड़ी में कुल द्वीप कितने शामिल हैं? टोटल 21 आइलैंड जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, 21 द्वीपों पर फैला है। तो ये भारत का पहला समुद्री बीएसआर है। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हो गया वाला, जंगली घोड़े वाला हो गया, कच्छ हो गया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या, कौन सा सवाल है? देखिए जरा, कि यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल बीएसआर कुल कितने हैं? कुल 13 बीएसआर जो हैं वो यूनेस्को में शामिल है। इसमें से पहला कौन सा था? पहला बीएसआर कौन सा था जो यूनेस्को में शामिल हुआ? वो था अपना नीलगिरी बीएसआर। पढ़ चुके हैं डिटेल इसके बारे में। और ये कब शामिल हुआ था? 2000 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। जबकि 13वां बीएसआर कौन सा था? 13वां बीएसआर कौन सा था? अगर इसकी बात करें तो 13वां बीएसआर कौन सा है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है? वो है कोल्ड डेजर्ट बीएसआर। कोल्ड डेजर्ट बीएसआर है, जो यूनेस्को में कब आया? 2025 में। यूनेस्को में कब आया? 2025 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो 13वां बीएसआर कोल्ड डेजर्ट है, यूनेस्को में 2025 में शामिल किया गया है। पढ़ेंगे अभी। हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे बना है कोल्ड डेजर्ट? कहां है ये? अपने हिमाचल प्रदेश में है। मतलब 5 बीएसआर ऐसे हैं जो यूनेस्को में नहीं है। पहले एक बार 18 पढ़ लें, उसके बाद अपन उन 5 के नाम भी लिखेंगे कि कौन से बीएसआर यूनेस्को में नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या, अब मार्क करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से बीएसआर है। देखिए जरा, एक यहां बीएसआर है हिमाचल प्रदेश में, और एक यहां है उत्तराखंड में, ठीक है। इस स्लाइड में 2 ही पढ़ेंगे। एक कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट बीएसआर। कौन सा बीएसआर है? कोल्ड डेजर्ट बीएसआर है। ये कहां है? ये अपने हिमाचल में है। कोल्ड डेजर्ट बीएसआर कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। इसे बीएसआर कब घोषित किया गया? 2009 में। इसे यूनेस्को में कब डाला गया? यूनेस्को में ये करंट में है 2025 में।
यूनेस्को में इस साल 2000 मतलब 2025 में डाला गया है, लास्ट ईयर 2025 था, उसमें इसे इंक्लूड किया गया है यूनेस्को में। ठीक है साहब, और हिमाचल में है, यूनेस्को में है। एरिया कितना है अगर हम बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 70 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये इसका क्षेत्रफल है। प्रसिद्ध किसके लिए है, प्रसिद्ध किसके लिए है, ये अपना प्रसिद्ध है हिम तेंदुए के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और ये हिमालयन आइबेक्स के लिए, हिमालयन आइबेक्स के लिए प्रसिद्ध है। हिमालयन आइबेक्स, आइबेक्स क्या होता है, आइबेक्स एक जीव है जो कि आप ये मान सकते हो कि हिरन टाइप का एक जीव होता है, जिसके सीधे सींग होते हैं, जैसे ये सिर है तो इसके सीधे इस प्रकार के सींग होते हैं, वो हिमालयन आइबेक्स है। तो हिमालयन आइबेक्स के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा है। देखिए जरा, अपने उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में है नंदा देवी, कौन सा है, उत्तराखंड में कौन सा है, नंदा देवी बीएसआर है। नंदा देवी चोटी भी है, नंदा देवी बीएसआर भी है। तो नंदा देवी बीएसआर कब बना था, बीएसआर कब घोषित किया गया, 1988 में। और यूनेस्को में कब डाला गया, 2004 में, यूनेस्को में 2004 में। है कहां पे, ये आपने मार्क करवा ही दिया मैंने, कहां है, उत्तराखंड में है। और अगर देखें ये किसके लिए है और फेमस किसके लिए है, प्रसिद्ध है किसके लिए, प्रसिद्ध है किसके लिए, एक तो यहां पाया जाता है कस्तूरी मृग पाया जाता है, मस्क बियर कहते हैं कस्तूरी मृग के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, मस्क डियर, मस्क डियर यहां पाया जाता है। और आगे बात करें, और हिमालयन काले भालू, यहां काले भालू, हिमालयन काले भालू, यहां हिमालयन ताहर पाया जाता है, हिमालयन ताहर एक जीव होता है, हिमालयन ताहर। इन सब के लिए फेमस है क्या, इन सब के लिए कौन है, नंदा देवी है, नंदा देवी में पाया जाता है। तो 2 बीएसआर अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने चलेंगे कहां, सिक्किम में चलेंगे। सिक्किम में कंचनजंगा पढ़ेंगे, यहां कौन सा है, सिक्किम है। इसके बाद यहां अरुणाचल प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं। देखिए अब यहां पढ़ेंगे अपन सिक्किम में, सिक्किम में कौन सा है, 3 नंबर, कौन सा बीएसआर है, कंचनजंगा बीएसआर। 3 नंबर में कौन सा है, कंचनजंगा बीएसआर। कंचनजंगा कहां है, सिक्किम में है। और अगर कंचनजंगा की बात करें तो ये बीएसआर कब बना, 2016 में। और अगर बात करें इसे शामिल, यूनेस्को में शामिल कब किया गया, तो यूनेस्को में इसे डाला गया 2018 में। यूनेस्को में कब डाला गया, 2018 में इसे यूनेस्को में डाला गया। अगर प्रसिद्ध की बात करें तो ये लाल पांडा के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, लाल पांडा के लिए फेमस है, रेड पांडा। प्रसिद्ध किसके लिए है, लाल पांडा के लिए। और लाल पांडा जो है ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है, सिक्किम का राज्य पशु है। सिक्किम का राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है। तो लाल पांडा, रेड पांडा जो है ये सिक्किम वाला है। फिर अरुणाचल की बात कर लेते हैं। यहां अरुणाचल है, अरुणाचल में तो यहां लिख रहे हैं 4 नंबर, दिहांग दिबांग बीएसआर, दिहांग दिबांग बीएसआर है, जो कि कहां है, जो अपने अरुणाचल में है। कब बनाया गया था, बीएसआर कब बनाया गया था, ये अपने 1998 में बनाया गया था। और ये यूनेस्को में शामिल है क्या, ये यूनेस्को में शामिल नहीं है, क्रॉस लगा दिया मैंने, यूनेस्को में इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ बीएसआर है, और जो 1998 में बनाया गया था। फेमस किस लिए है, अगर प्रसिद्ध की बात करें, मिशमी ताकिन एक बकरी होती है, एंटीलोप टाइप की बकरी होती है।
मिश्मी ताकिन के लिए प्रसिद्ध है। ये एक बकरी और हिरन का मिश्रण होता है, तो ये इसके लिए फेमस है। एंटीलोप प्रजाति, एंटीलोप स्पीसीज है कि मिश्मी ताकिन नाम से एक बकरी हिरन टाइप होता है, उसके लिए फेमस है। और दिहांग दिबांग की बात करें, भारत का सबसे पूर्वी बीएसआर, भारत का सबसे पूर्वी बीएसआर है कौन सा? दिहांग दिबांग बीएसआर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 5 नंबर की बात करें तो फिर असम में चलते हैं अपन। असम में, अब देखिए असम आ गया, यह वाला असम है। असम में एक तो यहां है 5 नंबर और एक 6 नंबर यहां है। असम में 2 हैं। तो अगर 5 नंबर की मैं चर्चा करूं, 5 कौन सा है? मानस बीएसआर है। 5 कौन सा है? मानस बीएसआर है। और ये कहां है? मानस बीएसआर कहां है? असम में है। जो बीएसआर तो बना था 2000, बीएसआर तो बना था 1989 में, और जो यूनेस्को में शामिल नहीं है, यूनेस्को में इंक्लूडेड नहीं है। प्रसिद्ध है किसके लिए? ये बोने सुअर के लिए प्रसिद्ध है। और ये एक हिस्पिड खरगोश होता है, खरगोश की एक विशेष प्रजाति होती है हिस्पिड खरगोश। हिस्पिड खरगोश होता है, उसके लिए फेमस है ये अपने। और किसके लिए फेमस है? हिस्पिड खरगोश के अलावा अगर बात करें तो ये अपने फेमस है बोने सुअर के लिए। बोने सुअर का अगर नाम आएगा पेपर में तो पिग्मी होप, पिग्मी होक, पिग्मी होक के नाम से आएगा। बोने सुअर जो है उनके लिए फेमस है मानस बीएसआर। फिर एक अपना है यहां 6 नंबर पे, 6 नंबर पे कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा बीएसआर। और ये कहां है? असम में, पढ़ चुके हैं। सबसे छोटा बीएसआर है। क्या विशेषता है? सबसे छोटा बीएसआर है, यूनेस्को में इंक्लूड नहीं है। क्या है? यूनेस्को में इंक्लूड नहीं है डिब्रू सैखोवा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, यहां आएगा मेघालय। 7 नंबर यहां है। और 7 नंबर में कौन सा है? नोकरेक बीएसआर। कौन सा बीएसआर है? 7 नंबर यहां लिख रहा हूं, 7 नंबर नोकरेक है, तो यहां लिख दे रहा हूं 7 नंबर। 7 नंबर नोकरेक बीएसआर। ये कहां है? ये अपने मेघालय में है, मेघालय में है नोकरेक बीएसआर। नोकरेक की अगर चर्चा करें तो नोकरेक को जो अपने बीएसआर मेघालय में फेमस किस लिए है? नोकरेक फेमस है अपने कहें तो बीएसआर कब बना? 1988 में। और इसे अपने यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2009 में। यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2009 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अच्छा, नोकरेक फेमस है अपने एक लाल पांडा के लिए है, और एक खट्टे फल जो होते हैं, सीट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, उनमें संतरा होता है, संतरे के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। अगर बात करें जीवों में तो एक आता है हुल्लॉक गिब्बन, बंदर होता है एक प्रकार का। हुल्लॉक गिब्बन नाम का एक बंदर होता है, उसके लिए फेमस है। और ये लाल पांडा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लाल पांडा के लिए फेमस है। और एक विशेष प्रजाति होती है सीट्रस ऑरेंज होता है, सीट्रस ऑरेंज मतलब खट्टा एक संतरा जो होता है, उसके लिए फेमस है। जिसको इंडियन वाइल्ड ऑरेंज कहा जाता है, इंडियन वाइल्ड ऑरेंज कहा जाता है, उसके लिए, इस ऑरेंज के लिए फेमस होता है। ये इंडियन वाइल्ड ऑरेंज जो है इसके लिए फेमस है। ये एक खट्टा संतरा जो होता है, जंगली संतरा होता है, जंगली संतरा कहते हैं इसको, इस जंगली संतरे के लिए फेमस है। और इस जंगली संतरे को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल सिट्रस फ्रूट्स, मतलब खट्टे फलों की जननी कहा जाता है इस सिट्रस ऑरेंज वाले को। आगे बढ़ते हैं, नोकरेक मेघालय हो गया। मेघालय के बाद अपन यहाँ आएंगे और पश्चिम बंगाल में चलेंगे। पश्चिम बंगाल में है, ये वाला हिस्सा है वेस्ट बंगाल, ये वाला हिस्सा है ओडिशा, ये है अपने ओडिशा के बाद आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा है? तमिलनाडु। चलते हैं
सबसे पहले पश्चिम बंगाल की चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? 8 नंबर सुंदरबन बीएसआर है। कौन सा बीएसआर है? सुंदरबन बीएसआर है। सुंदरबन बीएसआर है। अगर सुंदरबन की चर्चा करें, सुंदरबन का नाम आपने सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन अपने मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है सुंदरबन। तो सुंदरबन की अगर बात करें तो सुंदरबन को बीएसआर कब बनाया गया था? यह अपने बनाया गया था 1989 में। 1989 में। और इसे यूनेस्को में कब डाला गया? 2001 ईस्वी में डाला गया। और है कहां पे? पश्चिम बंगाल में है। ये सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि सुंदरबन कहां का है, वेस्ट बंगाल का है। और अगर सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन प्रसिद्ध क्यों है, अगर इसकी चर्चा करें, सुंदरबन की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एक तो यहां रॉयल बंगाल टाइगर है, एक यहां मैंग्रोव वनस्पति है। कौन सी वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति है। और एक यहां रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर है। अब आप कहेंगे मैंग्रोव वेजिटेशन क्या होती है? इसका उदाहरण लिख देता हूं, याद आ जाए तो आपको। सुंदरी वृक्ष आपने कहीं पढ़ा हो तो, सुंदरी वृक्ष इसका एक उदाहरण है मैंग्रोव वनस्पति का। ऐसी वनस्पति, सुंदरी वृक्ष ऐसी वनस्पति जो खारे और मीठे पानी के मिश्रण में उगती है या खारे में भी उग सकती है, तो ऐसी वनस्पति को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। और मैंग्रोव की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसकी जड़ें जमीन में जाकर वापस दूसरी साइड से जमीन से बाहर आ जाती हैं और वायु से डायरेक्ट ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करती हैं। और इन्हें अपने न्यूमेटाफोर्स रूट्स कहा जाता है, न्यूमेटाफोर्स जड़ें कहा जाता है। तो ये अपने सुंदरी वृक्ष जो है वो मैंग्रोव वनस्पति का उदाहरण है, पश्चिम बंगाल में। ओडिशा में कौन सा बीएसआर है? ओडिशा 9 नंबर में, 9 नंबर है। 9 नंबर में यहां जो बीएसआर है वो 9 नंबर वाला बीएसआर अपने हैं सिमलीपाल बीएसआर। सिमलीपाल बीएसआर। और सिमलीपाल किसके लिए फेमस है? ये अपने कहां है? ओडिशा में है। सिमलीपाल ओडिशा में है। बीएसआर कब बना था और ये अपने कहें कि यूनेस्को में कब आया था और प्रसिद्ध क्यों है? एक तो ब्लैक टाइगर के लिए, ब्लैक टाइगर दुर्लभ काला बाघ जो है वो कहां मिलेगा? वो आपको सिमलीपाल में मिलेगा। बीएसआर कब बना था? 1994 में बीएसआर बनाया गया था। और यूनेस्को में कब आया? 2009 में यूनेस्को में डाला गया। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा रह गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाला यहां मेंशन कर रहा हूं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में है शेषाचेलम। कितने नंबर? 10 नंबर। शेषाचेलम बीएसआर जो कहां है? आंध्र प्रदेश में है। जो बीएसआर कब बना था? यूनेस्को में शामिल है क्या? और अपने प्रसिद्ध किसके लिए है? प्रसिद्ध किसके लिए है? देखिए जरा, बीएसआर ये कहां है? ये अपने आंध्र प्रदेश में है। बीएसआर कब बना था? 2010 ईस्वी में इसे बीएसआर बनाया गया था। यूनेस्को में इंक्लूड नहीं है, जबकि प्रसिद्ध है रेड सैंडल्स के लिए, लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? लाल चंदन के लिए, रेड सैंडल्स के लिए प्रसिद्ध है। पुष्पा मूवी आई थी, पुष्पा झुकेगा नहीं, इस प्रकार की एक मूवी आई थी पुष्पा। उस पुष्पा मूवी की शूटिंग है, याद करने के लिए बता रहा हूं कि पुष्पा मूवी की शूटिंग है, क्योंकि पुष्पा मूवी में लाल चंदन पे तो लड़ाई है सारी की सारी। उस लाल चंदन की लड़ाई जो है वो कौन से जंगल की है? वो शेषाचेलम जंगल है। शेषाचेलम जंगल जिसे शेषाचेलम बीएसआर कहा जाता है, उस बीएसआर की लड़ाई है। शेषाचेलम जंगल वाली कहानी दिखाई गई है उसमें, ठीक है। तो लाल चंदन कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के शेषाचेलम में। अब आते हैं अपन तमिलनाडु वाली साइड में, कौन कौन सा है देखिए। 10 नंबर कंप्लीट हो गया अपना, 11 नंबर पे आते हैं। पहले मार्क कर देता हूं ताकि मैं यहां आपको इजीली बता पाऊं। ये है अपना तमिलनाडु। यहां वाले इस वाले हिस्से में तो है, यहां है मन्नार की खाड़ी। कौन सा बीएसआर है? 11वां बीएसआर है। और 11वें बीएसआर का नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी बीएसआर है। कौन सा बीएसआर है? मन्नार की खाड़ी जो है वो बीएसआर यहां है, मन्नार की खाड़ी। ये अपने किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। डिटेल अपन पढ़ चुके हैं क्योंकि इस भारत का पहला समुद्री बीएसआर है, डिटेल पढ़ चुके हैं इसकी अपन। फिर यहां केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर यहां एक बीएसआर पड़ता है, और एक बीएसआर जो है वो अपने पड़ता है कहां?
मैं यहाँ अलग कलर से थोड़ा मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। देखो ये वाला जो BSR है एक यहाँ है और एक BSR यहाँ है, इस वाले एरिया में है। तो ये वाला जो BSR है ये अपना 12वां BSR है, जिसे अपन कहेंगे अगस्त्यमलाई BSR। क्या कहेंगे? अगस्त्यमलाई BSR। जबकि ये वाला जो है ये अपना 13वां BSR है, 13वां BSR है। और 13वां कौन सा है? नीलगिरी है। 13वां कौन सा है? नीलगिरी BSR है, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। नीलगिरी BSR कहाँ है? पढ़ चुके हैं। अगस्त्यमलाई कहाँ है? पहले तो इसके राज्य लिखो, केरल व तमिलनाडु। किसके लिए फेमस है? केरल व तमिलनाडु, दो राज्यों में पड़ता है। यहां देखिए केरल व तमिलनाडु की सीमा है अगस्त्यमलाई में, तो आप ये अगस्त्यमलाई देख सकते हो। अगर बात करें BSR कब बना, तो BSR इसे बनाया गया था 2001 में। और इसे यूनेस्को में कब डाला गया? यूनेस्को में डाला गया 2016 में। 2016 में। फेमस किसके लिए है अगस्त्यमलाई? प्रसिद्ध है औषधीय पादप के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए फेमस है, औषधीय पादप के लिए फेमस है। तो ये जो दवाई बनाने वाले पौधे जो हैं वो उनके लिए फेमस है। कौन सा? अगस्त्यमलाई। हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में भी है। यहाँ अगस्त्यमलाई, अगस्त्य ऋषि जो हुए हैं उनके नाम पर है, और यहाँ ये हिंदुओं के लिए भी प्रसिद्ध माना गया है ये अपना अगस्त्यमलाई। क्लियर है? हालांकि नीलगिरी में मैंने आपको लिखवा रखा है कि शेर की पूंछ वाला मकाक यहाँ मिलता है, तो वो मकाक है वो उसके यहाँ भी अगस्त्यमलाई में भी मिलता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगली बात पे आते हैं अपने। उसके बाद रह गया गुजरात में। गुजरात में कौन सा है? कच्छ। ये है गुजरात। गुजरात में अपना 14 नंबर है। 14 नंबर कौन सा है? कच्छ BSR। कहाँ है कच्छ BSR? गुजरात में है कच्छ BSR। और फिर एक 15 नंबर कहाँ है? 15 यहाँ है, और 16 भी MP में ही है, और 17 नंबर छत्तीसगढ़ में है। तो ये तीन अपन पढ़ते हैं। कौन सा है? देखो जरा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15 नंबर। 15 नंबर है अपना पन्ना BSR। पढ़ चुके हैं अपन पन्ना के बारे में। पन्ना BSR कहाँ है? MP में है। डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। 2011 में BSR बना था, 2020 में इसे यूनेस्को में डाला गया, और ये टाइगर के लिए फेमस है पन्ना BSR। लेकिन अब अपन क्या पढ़ेंगे? 16वां पढ़ेंगे। और 16वां कौन सा है? पंचमढ़ी BSR है। कौन सा है 16वां? 16 नंबर कौन सा है? पंचमढ़ी BSR। ये कहाँ है? पंचमढ़ी BSR कहाँ है? MP में है। और पंचमढ़ी BSR बना कब था? BSR कब बना था? 1999 में। और जबकि यूनेस्को में कब डाला गया? यूनेस्को में कब डाला गया? 2009 में। यूनेस्को में कब डाला गया? 2009 में। अगर बात करें प्रसिद्ध किसके लिए है? एक तो यहाँ गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, स्क्विल कहते हैं, जाइंट स्क्विल, विशाल गिलहरी यहाँ पाई जाती है, गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, विशाल गिलहरी के लिए। और एक ये फेमस है टीक वृक्ष के लिए। टीक एक वृक्ष की प्रजाति होती है, टीक वृक्ष के लिए, वृक्ष के लिए। फिर एक है 17 नंबर वाला। 17 नंबर जो है ये कहाँ है? 17 नंबर ये अपना है छत्तीसगढ़ में, अचनकमार अमरकंटक। अचनकमार अमरकंटक। अमरकंटक BSR ये कहाँ है? ये अपने MP व छत्तीसगढ़ में। MP व छत्तीसगढ़ में है। कब बना था? BSR कब बनाया गया था? 2005 में BSR बना था, 2012 में यूनेस्को में डाला गया। यूनेस्को 2012 में। और प्रसिद्ध किसके लिए है? ये साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ये जंगल जो प्रसिद्ध है किसके लिए वृक्ष है? किसके लिए प्रसिद्ध है? साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। साल बोले तो जिससे माचिस की लकड़ी जो होती है वो किस वृक्ष की लकड़ी होती है? साल वृक्ष की होती है। तो ये साल वृक्ष है। लास्ट पढ़ते हैं 18 नंबर वाला। कौन सा है 18वां BSR? और वो है द ग्रेट निकोबार। ये भारत में कौन सा है? 18वां BSR है।
मतलब अपने वैसे 18वां, ऐसे नहीं कि रैंकिंग के हिसाब से 18वां नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, ये अपन जो नक्शे के हिसाब से पढ़ रहे हैं उस क्रम में तो 18वां है, लेकिन वैसे देखा जाए तो 18वां पन्ना है। नंबरिंग के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, घोषणा के हिसाब से बात करें तो पन्ना है। क्लियर है? तो ये 18वां बीएसआर है। ये अपने कौन सा बीएसआर है? लास्ट अपना कौन सा बचा है? ग्रेट निकोबार। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, अपन नक्शे के हिसाब से पढ़ रहे हैं तब ये 18वां लिखा है मैंने, इस क्रम में 18वां नहीं है। ग्रेट निकोबार बीएसआर है, जो कहां है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। और ये अपने कब बना था? बीएसआर कब बना था? 1989 में। और इसे यूनेस्को में कब डाला गया? 2013 में। और प्रसिद्ध किसके लिए है? घड़ियाल के लिए। प्रसिद्ध किसके लिए है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो घड़ियाल, एलिगेटर, जिसको अपन एलिगेटर कहते हैं इंग्लिश में, एलिगेटर के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छ का चचेरा भाई होता है एक प्रकार से घड़ियाल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ऐसे बीएसआर जो यूनेस्को की सूची में नहीं है, कुल कितने हैं? 5 हैं। हालांकि सबके नाम मैंने लिखवा दिए हैं, लेकिन मैं यहां ब्रीफ कर देता हूं आपको। बीएसआर जो यूनेस्को में नहीं है, यूनेस्को में शामिल नहीं है, कुल कितने हैं? कुल 5 बीएसआर हैं। वो 5 बीएसआर कौन से हैं? कुल कितने हैं? 5 हैं। और कुल 5 कौन कौन से हैं? देखो जरा, एक तो सबसे बड़ा बीएसआर कौन सा है? कच्छ बीएसआर। दूसरा है शेषाचेलम बीएसआर, जो कि लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध है। शेषाचेलम बीएसआर ये भी इंक्लूड नहीं है। तीसरा अपने दिहांग दिबांग बीएसआर जो है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है, अरुणाचल प्रदेश वाला। और एक अपना है दिहांग दिबांग के बाद अगर बात करें तो 2 असम वाले शामिल नहीं हैं। एक तो मानस बीएसआर है और एक अपना कौन सा है? डिब्रू सैखोवा बीएसआर। तो ये अपने शामिल नहीं है। कहाँ शामिल नहीं है? यूनेस्को ने इन्हें मान्यता नहीं दी है। यूनेस्को ने कुल 13 को ही मान्यता दी है और वो 13 आपके सामने है। देखो याद करो कैसे, कि कौन से 5 शामिल नहीं है, ये याद करना बड़ा जरूरी है। कैसे याद करोगे? हमने तो कहा है कि हमारा सबसे बड़ा बीएसआर कच्छ है, लेकिन यूनेस्को कहता है हमें कोई मतलब नहीं है भैया, हम नहीं मानते कि वो बीएसआर है। दूसरा, हमने यहाँ कहा अरे हमारे यहाँ तो लाल चंदन पर मूवी बन रही है, पुष्पा जैसी मूवी बन रही है, और यूनेस्को कहता है तुम्हारे बन रही होगी मूवी भैया, ये पुष्पा तुम्हारे भारत में हिट होगा, हमारे लिए मान्यता नहीं रखता है। तो शेषाचलम को मान्यता नहीं दी गई है। 2 असम के हैं और एक अरुणाचल का है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले 3 जो हैं इस हिस्से वाले, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, टोटल 3 जो हैं इन्हें मान्यता नहीं दी गई है। वो कौन सा है? दिहांग और दिबांग है। और एक कौन सा है? असम के 2 कौन से हैं? मानस और डिब्रू। मानस और डिब्रू दोनों कहाँ हैं? ये असम के हैं। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो कि 5 है जो शामिल नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फटाफट से 1 मिनट में ब्रीफ कर रहा हूं आप सभी को। अब मैं लिखवा चुका हूं पूरा, अब मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए थोड़ा सा। देखिए, इंडिया में कुल कितने बीएसआर हैं? कुल कितने बीएसआर हैं? 18 बीएसआर हैं। यूनेस्को ने कितने माने हैं? यूनेस्को ने कितने शामिल किए हैं? 13 शामिल किए हैं। 5 यूनेस्को की सूची में नहीं। पहला कौन सा है? नीलगिरी है। और 18वां कौन सा है? पन्ना है। 18वां कौन सा है? पन्ना है। यूनेस्को की सूची में पहला कौन सा है? यूनेस्को की सूची में पहला कौन सा है? नीलगिरी है। और 13वां कौन सा है? अपने कोल्ड डेजर्ट है। 13वां कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है साहब। 5 कौन कौन से नहीं है? अभी अभी नाम लिखे थे मैंने। एक तो कच्छ है, एक शेषाचेलम है, एक दिबांग दिहांग है, दिहांग दिबांग है, और एक मानस है और एक डिब्रू है। एक मानस है और एक कौन सा है? डिब्रू है। ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है। अभी सबसे बड़ा कच्छ है जो 12,454 में फैला है और गुजरात में है। और सबसे छोटा कौन सा है? ये अपना डिब्रू है। सबसे छोटा कौन सा है? ये डिब्रू है, जो कि मात्र 765 वर्ग किलोमीटर में फैला है। समुद्री की बात करोगे तो पहला समुद्री कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है। मन्नार की खाड़ी है, वो कौन सा है? समुद्री है। और बात कर लेते हैं। हाँ जी, और देख लेते हैं और कौन सा है। देखिए जरा, ये हो गया, समुद्री वाला हो गया। ठीक है,
अब अपने नाम एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, नाम फटाफट से बोलूंगा ना, याद रखिएगा। यहाँ हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल में है कोल्ड डेजर्ट। यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ है नंदा देवी। यहाँ सिक्किम है, सिक्किम में है कंचनजंगा, सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा। अरुणाचल में कौन सा है, दिहांग दिबांग है। और अपने बात करें कि असम में कौन सा है, एक तो मानस है, और असम में कौन सा है, डिब्रू सैखोवा है, डिब्रू है। और मेघालय में कौन सा है, मेघालय में नोकरेक है। कौन सा रेक है, नोकरेक है। आगे देखो, अपने पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। यहां अपने ओडिशा में कौन सा है, सिमलीपाल है, सिमलीपाल। और यहां अब आंध्र प्रदेश में कौन सा है, शेषाचेलम है, शेषाचेलम। यहां समुद्र वाले हिस्से में कौन सा है, मन्नार की खाड़ी है। कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है। और यहाँ इस वाले हिस्से में कौन सा है, अगस्त्य मलाई है, जो केरल और तमिलनाडु में है, अगस्त्य मलाई। और यहाँ तीनों की चोटी जो है, यहाँ तीनों का संगम जो है, यहाँ कौन सा है, नीलगिरी है, नीलगिरी। और गुजरात में कौन सा है, कच्छ। एमपी में कौन सा है, पन्ना। और एमपी में कौन सा है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। और एक छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, अचनकमार अमरकंटक है, अचनकमार अमरकंटक है। और एक अपना लास्ट बच गया, कौन सा, ये अपना बच गया यहाँ अंडमान निकोबार में, और वो कौन सा बच गया, ग्रेट निकोबार। तो टोटल 18 बीएसआर अपन कवर कर चुके हैं, विद ईयर और विद अपन कौन सी प्रजाति के लिए कौन सा फेमस है। क्लियर है। तो ये था अपना आज का लेक्चर, जिसमें अपनों ने चर्चा की है कि बीएसआर कौन कौन से हैं इंडिया में, उनकी अपन ने चर्चा की है। बाकी अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। बने रहें अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में और अपने इस चैनल के साथ। क्लियर है। चलिए